मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत यमलोक चली जाती है या कुछ समय तक अपने घर परिवार के बीच ही रहती है? गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन और मरण से जुड़े ऐसे अनेक रहस्यों का वर्णन मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को सुधार सकता है। आपने हमारी पिछली प्रस्तुति में जाना था कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और किस प्रकार यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक अपने घर में रहती है और हमारे धर्मशास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना समय गवाए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इसके अधिष्ठाता देव है, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 24 घंटे बाद जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है। उसे बताया जाता है उसने कितने पाप किए और कितने पुण्य। इन 24 घंटों के पश्चात जीवात्मा को पुनः उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपना शरीर छोड़ा था। 13 दिनों तक आत्मा का घर में रहना। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवात्मा 13 दिनों तक अपने घर परिवार के बीच ही रहती है। वह वासनाओं और मोह से भरी होती है, बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूतों के नियंत्रण में होने के कारण वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहती है। वह अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है, उन्हें शांत कराने का प्रयास भी करती है, लेकिन उसकी उपस्थिति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वह अपने सामने पड़े हुए अपने ही मृत शरीर को देखती है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर विलाप करती है। पाप और पुण्य का संतुलन। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य जीवन में पुण्य तो करता है, परंतु उसके पाप अधिक होते हैं। इसी कारण मृत्यु के बाद पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। पिंडदान का रहस्य। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। यदि पिंडदान न किया जाए तो जीवात्मा भटकती रहती है और लंबे समय तक कष्ट भोगती है। प्रत्येक दिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग होते हैं। 2 भाग से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, एक भाग यमदूत ग्रहण करते हैं और चौथा भाग मृतक को आहार के रूप में मिलता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान से प्रतिदिन शरीर का एक भाग बनता है। पहले दिन मस्तक, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6वें दिन कटी प्रदेश, 7वें दिन जंघाएं, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन पूर्ण शरीर की रचना। 10वें दिन तक उसे एक हाथ लंबा सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाता है। 10वें दिन का महत्व। 10वें दिन पिंडदान में मृतक का प्रिय भोजन बनाकर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शरीर पूर्ण होने के बाद उसे अत्यधिक भूख लगती है। यदि प्रिय भोजन न दिया जाए तो उसकी तृप्ति नहीं होती। 11वां और 12वां दिन। इन दिनों दिए जाने वाले अन्न, जल, वस्त्र आदि प्रेत शब्द का उच्चारण करके अर्पित करने चाहिए। यह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वां दिन यात्रा का आरंभ। 13वें दिन भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेतात्मा यमदूतों द्वारा पुनः ले जाई जाती है और यहीं से उसकी यमलोक की अंतिम यात्रा आरंभ होती है। कर्म का सिद्धांत। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के बाद की यातनाएं भोगता है। जो जितना पापी होगा उसकी यात्रा उतनी ही कठिन होगी। जो जितना पुण्यात्मा, निष्कपट और भगवत भक्त होगा उसकी यात्रा उतनी ही सरल और सुखद होगी। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, कर्मों का फल केवल जीवित अवस्था में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण का यह भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ाना है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।